दुष्यंत चौटाला के लिए आसान नहीं है हरियाणा का नीतीश कुमार बनना। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का कहना है कि वो अपने राज्य की राजनीति में नीतीश कुमार बनने की ख्वाहिश रखते हैं, पर नीतीश कुमार बनने के लिए दुष्यंत और उनकी पार्टी कितनी तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। हर दिन नए विषय, नए मुद्दों पर चर्चा। यहाँ हम आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या है बताने का प्रयास करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके लिए, उस सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना न भूलें। न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने, साथ ही वीडियो को हाइप देकर चैनल को सपोर्ट करें। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय राजनीति की वह शख्सियत है जिनका दशकों से विरोधी कुछ नुकसान नहीं कर पाए हैं। विपक्ष में रहना उन्होंने सीखा ही नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर वो करीब 7 बार शपथ ग्रहण कर चुके हैं। यह तब है जबकि उनकी पार्टी पिछले 7 सालों से बिहार में अल्पमत में है। उनकी यह खासियत ही है कि एनडीए हो या फिर महागठबंधन, कम सीटों के बावजूद उन्हें मुख्य भूमिका सीएम में उन्हीं को रखा जाता है। अब हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने भी हरियाणा की राजनीति का नीतीश कुमार बनने की इच्छा जाहिर की है। जाहिर है कि यह बात उन्होंने यूं ही नहीं कही होगी, कुछ सोच समझकर ही दुष्यंत ने ऐसी बातें कही हैं। पर क्या 2024 के विधानसभा चुनाव में ऐसा लगता है कि वो नीतीश कुमार की तरह कम सीटें हासिल करने के बावजूद भी किंग मेकर बन सकते हैं? आइए देखते हैं उनके बयान के 4 क्या मायने हो सकते हैं। नीतीश कुमार जैसा बनने की कितनी उम्मीद है? हरियाणा में कुल 90 सीटों पर मतदान हो रहा है। आमतौर पर यह माना जा रहा है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, पर यह बात भी सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अंतिम दिन तक गेम पलटने की हैसियत रखती है। बीजेपी की यही खासियत है कि अंतिम दौर के चुनाव तक वह मेहनत करती है। अभी इसी साल लोकसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी करीब 44 विधानसभाओं में लीड कर रही थी, जबकि कांग्रेस 42 सीटों पर आगे थी। आम आदमी पार्टी को करीब 4 सीटों पर बढ़त मिली थी। इस हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी में नेक टू नेक टक्कर होती दिख रही थी। हरियाणा की राजनीति को समझने वालों का भी यही कहना है कि कुल कांग्रेस और बीजेपी में कुल 4 से 5 सीटों का ही अंतर रहेगा। अगर इस कांटे की लड़ाई में हंग असेंबली सामने आती है तो जेजेपी को कुल 4 से 5 सीटें भी मिल जाती हैं, तो दुष्यंत का नीतीश कुमार बनने का सपना पूरा हो सकता है। फिलहाल नीतीश कुमार बनना मुश्किल ही दिख रहा है, पर लोकसभा चुनाव में जेजेपी उम्मीदवारों की जो दुर्गति हुई है उसे देखकर तो ऐसा लगता नहीं है कि जेजेपी को कुछ सीटें मिल भी रही हैं। यही नहीं, जिस तरह जेजेपी विधायकों ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस और बीजेपी की शरण ली है, उससे तो यही लगता है कि दुष्यंत के लिए राज्य में माहौल ठीक नहीं है। दुष्यंत चौटाला के कोर वोटर्स जाट भी उनसे इसलिए नाराज हैं कि किसान आंदोलन के समय उन्होंने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा। फिलहाल राज्य में जाटों का वोट एक मुश्त कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हरियाणा में जेजेपी की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी से भी आगे बढ़ सके, पर सही है कि भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी के साथ जेजेपी का राज्य में गठबंधन हुआ है, पर दलित वोट जेजेपी आसपा को जाएंगे, इसमें संदेह ही है। दूसरी बात यह भी है कि नीतीश कुमार के साथ बिहार का अति पिछड़ा वर्ग परमानेंट साथ रहता है। नीतीश कुमार का ये वोट बैंक जहां वो चाहते हैं वो ट्रांसफर भी होता है, जबकि दुष्यंत के साथ ऐसा नहीं है। जाट वोटों पर आज कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इनेलो में भी बटने वाला है। तीसरा, बिहार में नीतीश बहुत पुराने नेता हैं। बीजेपी या आरजेडी को लोग उन्हें अपना बॉस खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। दुष्यंत चौटाला की एक तो उम्र कम है, दूसरे उनका राजनीतिक कद भी राज्य में नीतीश के मुकाबले बहुत छोटा है। इसलिए यह कहना दूर की कौड़ी है कि दुष्यंत चौटाला इन विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जैसा कद हासिल कर सकेंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा
कि क्या दुष्यंत चौटाला विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के जैसा किंग मेकर बन पाएंगे या नहीं, लेकिन आप अपनी राय जरूर हमें बता सकते हैं। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी सोच और आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन में जाकर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।